बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर की एक नई वीडियो के साथ बहुत अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हुई ताख़ीर अगर कुछ तो उसका कुछ सबब भी था, लेकिन अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं था कि कोई 2 माह तक मेरे ख्याल में मुझे लगता था कि अभी 2 माह और लगेंगे मुझे वापस आने में। लेकिन कल एक ऐसी पेशरफ्त हुई, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके बाद मुझे ये सोचना पड़ा कि मुझे इस मौजू के हवाले से अपने ख़यालात जो हैं वो आप लोगों के सामने रखने चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो तजिया है और जो चीज़ें हैं अब वो आपके साथ शेयर करनी मकसूद हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भी किए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और उनका ख्याल ये था कि मुझे मौलाना तारिक जमील के हवाले से जो कुछ हुआ एहसास मैराथन के हवाले से, और उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने उनसे माफ़ी मंगवाई है, उस पर मुझे बताना चाहिए और बात करनी चाहिए कि मौलाना तारिक जमील का कंडक्ट कैसा था और लोगों मीडिया के लोगों ने उस पर जिस तरह से रिएक्शन किया, तो मेरा क्या टेक है। मैंने इब्तदान अपने कुछ दोस्तों को ये कहा कि मेरा ये मर्तबा नहीं है, और मैं हकीकतन अपने आप को बड़ा ही कमतर समझता हूँ इस हवाले से कि मैं किसी के बारे में, किसी के किरदार के हवाले से बात करूं कि वो किरदार के हवाले से क्या है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी की शख्सियत को असेस कर सकूं। लेकिन कल कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे लगा कि सच और झूठ के दरमियान गैर जानबदारी नहीं हुआ करती। आपको सच में से, सच और झूठ में से किसी एक साइड का इंतखाब करना पड़ता है, और अगर आप खामोशी का इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बुनियादी तौर पर झूठ का साथ दे रहे हैं, सच ना बताकर। बहरहाल वो पूरी तफसील आपके सामने है, जिस तरह से मौलाना तारिक जमील ने एहसास की ट्रांसमिशन के हवाले से वहाँ पे बात की, और मैंने उसको बाद में बार बार रिपीट करके सुना। जब ये बहुत बड़ा इशू बन गया तो फिर मुझे उसको बार बार सुनना पड़ा कि आखिर उन्होंने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। तो मैं बहुत ही अदब के साथ अपने जो दोस्त हैं मेरे मीडिया के, और खुद मुझे भी अब 28-29 साल हो गए हैं इसी गश्त की सयाही में, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उस पर रिएक्ट किया गया और जिस तरह से मौलाना को बार बार टेलीविजन पर बुलाकर जिस तरह से उनकी तस्दीक की जाती रही, और जिस तरह से कोशिश की गई कि ये बताया जाए कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उन्होंने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने झूठे हैं, हम कितना झूठ बोलते हैं, और मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इनको सीधी राह पर नहीं ला सका, या मैं अपनी दावत के हवाले से उस तरह से काम नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने बेहयाई पे बात की, उन्होंने झूठ के हवाले से बात की, उन्होंने 4 बातें बताई बेसिकली कि जिनको मलूज़ खातर रखते हुए अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। और उनका एक और पैराए में गुफ्तगू में वो बात थी और कहाँ से कहाँ चली गई। ये मेरे जो दोस्त झूठ और सच की बात बताते हैं और कहते हैं कि जी मौलाना ने सारे मीडिया को झूठा कह दिया, 22 करोड़ आवाम को झूठा कह दिया। मेरे ख्याल में ये कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अमूमी राय है जो लोग माशरती इक़दार के हवाले से, जिस तरह का माशरा हम तश्कील दे रहे हैं और जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, उस हवाले से ये कोई ज़्यादा बैद क़यास बात नहीं है कि अक्सरियत यहाँ पर लोगों की झूठ बोलती है। अक्सरियत लोगों की यहाँ पे इस्लामी शार की उस तरह से परवाह नहीं करती जिस तरह से की जानी चाहिए। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि वहाँ पर मीडिया के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और उनको लगता ये था कि शायद उनके ऊपर ज़ाती तौर पर मौलाना ने कोई हमला किया है। हालांकि ना तो मौलाना की कोई इंटेंशन थी, और अगर आप उस पूरे वीडियो को जाके आप यूट्यूब पे देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा और किस तरह से कहा। उन्होंने किसी के ऊपर कोई जाती हमला नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर बात करते हुए उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ के, ये जो लोग मेरे बैठे हुए मीडिया के, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी, और मौलाना इनसे माफी मांगने की आपको क्या जरूरत है? ये जो लोग आपको बाद में प्रोग्रामों पर लेते रहे और हर सूरत ये कोशिश करते रहे कि किसी ना किसी तौर आपसे माफी मंगवाई जाए, और आप ये मीडिया की बदमाशी का इस्तेमाल है, और वो ब्लैकमेल करते हैं आपको कि आपको मीडिया पर, मीडिया की आपको क्या जरूरत है? इनको जरूरत है, मुझे बताएं कौन आदमी है
जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से अपना जो खुतबा है वो रिकॉर्ड करके देता है और कहता है कि आप इसको जिस तरह मर्जी चलाएं। इनका तो टाइम स्लॉट भर जाता है, उसमें इनकी कॉस्ट कोई नहीं होती, इन्होंने सिर्फ आपकी एक सीडी चलानी है एंड दैट्स इट। और उनकी वो एक टाइम स्लॉट जो है वो फिल हो जाती है। वो अब रमज़ान आ गया, अब वो सुबह भी चलाएंगे, शाम भी चलाएंगे, दोपहर भी चलाएंगे। तो आपको इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुदाफ़ियाना तौर पर बात करने की ज़रूरत थी। मुदाफ़ियाना तौर पर तो वो बात करे जो कहता है कि जी बताएं मैं झूठ बोलता हूँ। अरे भाई, आपसे बड़ा झूठा कौन है जो अशफाक अहमद की किताबों से किस्से लेकर अपने कॉलमों में लिखता है और डॉक्टर शाहिद मसूद की चीज़ें लेकर उसको अपने नाम से शाया करता है। उसके बाद उस पर केस होता है, उसके बाद उसको इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बहुत सारी जगहों पे और उसकी एक्टिविटी वॉच की जाती रही और अब बहुत सारे ममालिक उसको वीज़ा नहीं देते। माफ़ी तो उसको मांगनी चाहिए, माफ़ी उसको मांगनी चाहिए जो लिखता है कि मार्च के बाद हुकूमत चली जाएगी। किसने लिखा था? मौलाना तारिक जमील ने लिखा था। वो हुकूमत इसकी हो या उसकी हो, आप सारा साल जो है वो जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, मूत में से, पंजाबी की एक बड़ी गंदी मिसाल है कि मूत में से मूती चो मछलियां फड़ना। सारा साल तुसी मूती चो मछलियां फड़ते रहते हो, तुसी लोगों को बेवकूफ़ समझते हो और बेवकूफ़ बनाने की एक मुसलसल कोशिश है। आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान जा रहे हैं, उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, अभी जो है हुकूमत डगमगा गई है, शहबाज शरीफ को बुला लिया है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन जाएंगे। और खुदा के बंदो, अपनी कही हुई किसी बात पर तो कायम रहो। दूसरे साहब वो हैं, तीसरे साहब, बल्कि दूसरे तो वो है ना जिन्होंने लिखा मार्च में चली जाएगी और अप्रैल में चली जाएगी। तीसरे साहब कौन है जी? तीसरे साहब तो वो है जिन्होंने पानी से चलने वाली गाड़ी आपको चलाकर दिखाई। अब ना वो मुझे इंजीनियर मिलता है, ना वो मुझे गाड़ी नजर आती है। ये पूछते हैं कि मीडिया झूठा नहीं है। मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेवकूफ बना रहा होता है, आपको झूठ बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद पैसों के। और ये जो झूठ बोल रहा होता है, ये 25, 30, 50 हज़ार रुपए वाला सहाफी नहीं बोल रहा होता। ये झूठ तो बहुत बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े जो कालमकार हैं, जो लाखों रुपए में तनख्वाह लेते हैं, वो ये झूठ बोलते हैं और जानते बूझते हुए झूठ बोलते हैं, किसी की प्रोपोगंडे का टूल बनते हैं, मुल्क में सियासी सूरत हाल को अफरा तफरी का शिकार करने के लिए बनते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो सूरत हाल अभी कुछ दिन पहले तक थी, ये किसने तैयार की थी कि जा रहा है या आ रहा है, एक पेज फट गया है, एक पेज जो है वो सिल गया है, आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट अब अलग खड़े हुए हैं, वजीर आजम अलग खड़ा है और भले आदमी वो जहां मर्जी खड़े हुए हैं। आपको बिला वजह की ख्याल आराइयां करने की जरूरत क्या? ख्याल आराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि आपका एजेंडा होता है और उस एजेंडे को लोगों के सामने रखने के आप पैसे लेते हैं। तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, आपको ये तस्लीम करना होगा। ये जो आप मुझे बताते हैं कि दुनिया का, ये मीडिया के हवाले से बात है, ये जो बताया जाता है मीडिया पे कि दुनिया का सबसे अच्छा शैम्पू जनाब ये है, और ठीक 5 मिनट बाद एक दूसरा शैम्पू आप मेरे सामने रखते हैं और मुझे कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा शैम्पू ये है। और इस तरह से एक दिन में आप 6 से 7 शैम्पू, 8 से 10 साबुन और बेशुमार मसनूआत जो एक दूसरे का तकाबल कर रही होती हैं मार्केट में, उनको बेहतर से बेहतर और एक नंबर का ठप्पा लगाकर मेरे सामने पेश करते हैं। मुझे बताइए उसमें से सच कौन सा है? आपको आज झूठे होने की बड़ी फिक्र पड़ गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से बात करनी है जो वहां बैठे थे और जो इस बात को गालिबन जाती तौर पर क्यों ले रहे थे? जाती तौर पर आप अगर आप झूठ नहीं बोलते, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? बेहयाई के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने एक जनरल बात की है, उस पर किसी को सेकपा होने की क्या जरूरत है? आपने उसको औरतों और मर्दों का मसला बना दिया। ये एजेंडा नहीं है तो और क्या है? एजेंडा ड्रिवन आपका मीडिया और आप उस हवाले से काम कर रहे हो। उन्होंने पूरे मीडिया को कहा, आपने क्या किया उस पर? मौलाना तारिक जमील एक शरीफ आदमी है, सुलहजू आदमी है, उन्होंने बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने माजरत कर ली। माजरत क्या कर ली? उन्होंने कहा जी कि मैं अपना जो है वो उन लोगों का जिनका दिल दुखा है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मौलाना माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी है। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी तरह से कई हवालों से आप हमसे बहुत बेहतर हैं। आप भी इंसान हैं, यकीनन आपके अंदर भी कमी कोताही होगी। मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता,
लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी आप रहे, नवाज शरीफ के साथ भी रहे और उनको भी यूं ही दुआएं देते रहे। मुझे दुआ देने पे कोई हर्ज नहीं है, आप हुक्मरान को दुआ दें, लेकिन आप अपने घर में बैठ के अपने दिल में दें, उसको मीडिया की ज़ीनत मत बनाएं। लेकिन चले खैर, हो सकता है इसका भी आपके पास कोई शरई उज़र मौजूद हो कि आप हुक्मरानों की कुर्बत के हवाले से अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। आपके पास यकीनन कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई उज़र मौजूद होगा। मैं शक करने का कोई वजह नहीं रखता कि मैं आपकी नीयत पर शक करूं, लेकिन आप के हवाले से जब ये बात करते हैं कि जी आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थे, तो मुझे ये बताइए, ये जो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है, जिसमें ये कहा जाता है कि जी ये दरबारी मुल्ला है, मुझे बहुत अफसोस है, ये बड़ी घटिया लैंग्वेज है मौलाना तारिक जमील के हवाले से, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ उस हवाले से कि आप किसी शख्स के हवाले से उसकी शख्सियत को जज करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो इमरान खान का नाम लेकर दुआ कर रहा है, और वो दुआ जो है वो 8-10 चैनल्स के थ्रू लोगों तक जा रही है, और वो लोग जो थोड़ा सा ये एक सियासी मसला है, बुनियादी तौर पर इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये सियासी जमातें और वो सियासी एंकर जो ये समझते हैं कि मौलाना का इस तरह से इमरान खान के हवाले से नाम ले लेके मीडिया के जरिए दुआएं करना शायद बाकी जमातों को डिस्क्रेडिट कर देगा उन हलकों के हवाले से जो मजहब के साथ वाबस्तगी रखते हैं। और पाकिस्तान की, जैसा कि आप तमाम लोगों को इल्म है कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत जो है वो मजहब के साथ एक वाबस्तगी रखती है, और वोट डालते हुए वो इस बात का ख्याल रखा करती थी किसी ज़माने में जब एशिया सुरख और सब्ज़ की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब तो खैर मामलात और हो गए हैं, अब तो एशिया का कोई रंग नहीं रहा, ना पाकिस्तान का उस तरह से कोई रंग रहा है। तमाम के तमाम एक ही रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं, इल्ला ये कि इमरान खान ये कहे कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। उसको एक पंच लाइन के तौर पर लोग कहते हैं, और उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया जाता है। मजाक मैं नहीं उड़ाता, शायद मैं यकीन उस पर ना करता हूँ, लेकिन मैं उसकी अच्छी नीयत, जो कि यकीनन मुझे नहीं पता वो अच्छी नीयत से बात करते होंगे, मैं उनकी नीयतों को जज करने वाला नहीं हूँ। वो मौलाना तारिक जमील हो, वो इमरान खान हो, जब हम किसी की नीयत को जज करते हैं तो हम अपना फैसला दे रहे होते हैं। मैं इस अमर के सख्त खिलाफ हूँ कि आप लोगों को अपने पास से दरबारी मुल्ला का सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए कहें कि जी वो इमरान खान को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन होता है। तो हम दरअसल वही कुछ कर रहे होते हैं, वही मुनाफिकत है जिसकी तरफ इशारा था, वही झूठ है। जो बात हम मौलाना तारिक जमील के लिए पसंद नहीं करते वो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो पहले तो हमें ये फैसला करना होगा कि ये सर्टिफिकेट कौन कैसे देगा, देगा भी या नहीं देगा। किसी की नीयत को जांचने का आपके पास अगर कोई पैमाना है तो यकीनन भाई हमें भी बताइए, हम भी उसके जरिए इसको जांचने की कोशिश करेंगे। बाकी कल से बहुत दिलचस्प एक बहस है सोशल मीडिया पे। लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थे, वो नवाज शरीफ के साथ भी थे। तो भाई आप उस वक्त बोलते ना जब वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए हाथ उठा रहे थे, उस वक्त तो किसी ने मना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते थे कि वो परवेज़ मुशर्रफ के हक में दुआ करें, और आप खुद भी परवेज़ मुशर्रफ के हक में दुआ करना चाहते थे। फिर जब वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए दुआ कर रहे थे तो उस वक्त भी आप नहीं बोले। इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते थे और आपकी दुआ भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ थी। अब शोर आप मचा रहे हैं जब उसने इमरान खान के लिए दुआ की है। जब किसी आदमी के पास, किसी आलम, किसी ऐसे बुजुर्गान दीन में से किसी एक के पास आप चले जाएं और आप उससे दुआ की दरख्वास्त करें तो वो क्या कहे आपको? वो दुनिया का बदतरीन इंसान भी हो तो वो जो साहिब इल्म है, जो साहिब किरदार है, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता। हो सकता है उसकी रिजर्वेशन आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके किरदार के हवाले से हो, लेकिन वो आपको दुआ देने से तो नहीं मना कर सकता। अब ये इमरान खान को दुआ देने के हवाले से आप सीख पा हैं, तो आप ये फैसला कर लीजिए कि आपको इमरान खान को दुआ देने पर आपको एतराज़ है उनके, या आप मौलाना तारिक जमील की दुआ देने के ही खिलाफ हैं। वैसे मौलाना एक लिहाज से मजलूम भी हैं, क्योंकि उनके अपने फ़िका के लोग जो हैं, वो जो मन कुंतुम मौला वाली जो उन्होंने एक हदीस जो है वो सामने रखी, जो आम तौर पे अनाफ में सामने नहीं रखी जाती, वो इस मसलक के उन उलमा में से हैं जिन्होंने ये बात सामने रखी है। वो अपने मसलक के लोगों के हाथों भी
जो है उनको तनकीद का सामना है। और मैं देख रहा था कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुछ जो मुफ्तियान कराम हैं वो बैठ कर वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो यही करते हैं, वो तो हर किसी के लिए दुआ करते हैं। तो हर किसी में दुआ, हर किसी के लिए दुआ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और आपको किसी को दुआ देने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हमारे लिए झूठ से बचने की दुआ करते हैं, बेहयाई से बचने की बात करते हैं, अमानत में खयानत ना करने की बात करते हैं, तो हमें इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और अगर वाकई हमें इन दुआओं से कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। मौलाना तालिब जमील, मैं आपसे माफ़ी का ख्वासगार हूँ कि हम लोग अपनी नासमझी में वो बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये मीडिया के लोग अपनी मीडिया की ताकत के जोर पर आपको झुकाने की, और मुझे पता है कि इसका झुकने से या खड़े रहने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको सच के लिए खड़ा होना चाहिए था, आपको बात करनी चाहिए थी, आपको मुंह पर बताना चाहिए था, आपको इन लोगों को शीशा दिखाना चाहिए था। इस हवाले से मेरा इख्तलाफ है। बाकी जाहिर है आपके पास इसका भी एक शरई उज़र मौजूद है कि आप पर्दापोशी करना चाहते हैं या आप उस तरह से कन्फ्रंट नहीं करते, इख्तलाफ राय को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन मेरी राय में आपको ये फैसला करना होता है ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उसके लिए आप खड़े होने की हिम्मत कितनी रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।